नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। लगातार कोविड महामारी के चलते जहां पर हर सेक्टर को प्रभावित हुआ है, वहीं अगर एजुकेशन सेक्टर की भी बात करें तो लगातार उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से अभी हाल ही में ऑर्डर सामने आया था जहां पर तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन्हें बंद कर दिया गया है। बच्चों की खासकर पढ़ाई की बात करें तो काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रही है। वहीं श्रीनगर में लगातार कोविड के मामलों में जो है बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। देखिए हमारे संवाददाता सनम एजाज की श्रीनगर से ये खास रिपोर्ट। तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 3000 के आसपास पॉजिटिव केसेस की तादाद, और इस तादाद के बीच में बहुत से तरह के अटकलियां या यूं कहें ख्यालात का इज़हार भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर बहस की जा रही है कि वायरस है या कोई कमबख्त बला है, और वायरस वाकई में है। 1000 के करीब डॉक्टर्स पैरामेडिक्स पॉजिटिव हो चुके हैं। घर से बाहर निकलते ही हर दूसरी शख्स के हवाले से खबर आती है कि पॉजिटिव हो चुका है। लेकिन बला हो कम से कम इन हालात में, इस वक्त में वो जो सीवियरिटी रहती है वो नहीं है, और उस सीवियरिटी की वजह से लोगों में किसी हद तक राहत की सांस दिखाई दे रही है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक और स्टोरी भी वायरल हो रही है, और इसमें डॉक्टर साहिबान एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये तो वायरस है लेकिन डरने की इससे जरूरत नहीं है। और सरकार को भी मशवरा दिया जा रहा है कि लॉकडाउन से लेकर दूसरे मामला तो सही, लेकिन जिंदगी भी चलानी है, और जिंदगी चलाते चलाते सबकी पहली नजर तालीम पर पड़ती है। और बताया जाता है कि शिक्षा है तो जिंदगी है, और शिक्षा के लिए सरकार को इस तरह के उपाय करने चाहिए कि शिक्षा भी होती रहे, जिंदगी भी बचती रहे। कुल मिला के कश्मीर वादी के नॉर्थ साउथ से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक खबर यही आ रही है कि कोविड है, और सरकार भी बता रही है कि कोविड है और हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन मुकाबले के साथ साथ जिंदगी को आगे भी चलाना है। तो कोविड भी चलता रहेगा, जिंदगी का कारवान भी चलाना है, और दोनों को ऐसे चलाना है कि एक की टक्कर दूसरे से ना हो। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो बारामूला जो है कोविड के मामलों में दूसरे नंबर पर है, और वहीं अगर एक्टिव केसेस की भी बात करें तो 8% जो है इजाफा इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता नदीम की ये सोपोर से खास रिपोर्ट। वो अगर हम देख रहे हैं तो जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो उसमें लगातार एक इजाफा हो रहा है। अगर हम पिछले 4 दिनों का डेली पॉजिटिविटी का जो एवरेज अगर रेट निकालेंगे तो हम लगभग 8% के करीब पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले वीक के कंपैरिजन में लगभग 3% का इजाफा है। और अगर उससे पीछे चले जाए तो ऑलमोस्ट 1% से हम 8% पे आ गए हैं। और अगर टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो उसका नंबर भी लगभग 3000 के करीब पहुंच गया है। हालांकि हॉस्पिटल एडमिशन्स कम है, लेकिन हमने वॉच रखी है कि जो लोग जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो उनको टाइमली एडमिट किया जा सके। मैं पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि जो पब्लिक की कंप्लायंस है मास्क को लेके उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट है, जो कि एक कमेंडेबल चीज़ है। मुझे लगता है कि पब्लिक को ऐसा ही एक जो डिसिप्लिन तरीके से इस पूरी सिचुएशन में रहना होगा, मास्क पहननी पड़ेगी। नॉन एसेंशियल मूवमेंट को लेकर वीकेंड्स पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन दैट इज़ फॉर पब्लिक सेफ्टी। और हमारी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व होती है, जिस तरीके से सिचुएशन इमर्ज होती है, वैसे ही सिचुएशन के हिसाब से हम अपनी नेक्स्ट जो भी स्टेप्स हमने लेने हैं वो हम लें। है कि आने वाले कुछ दिनों में जो पॉजिटिविटी रेट है इसमें और मजीद एक इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। बट मुझे उम्मीद है कि लोग इस सिचुएशन की जो सेंसिटिविटी है उसको समझेंगे और अपने एंड से वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वायरस को फैलने का मौका मिले। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की अगर बात करें तो श्रीनगर के बाद जो है बारामूला में अगर देखा जाए तो कोविड केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें जो बारामूला जो है वो दूसरे नंबर पे जो है अभी, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कोविड केसेस में जो इजाफा देखने को मिल रहा है वो बारामूला जो है दूसरे नंबर पे है इस वक्त। अगर हम बात करें कोविड एक्टिव केसेस की, और अगर हम डीसी बारामूला की बात करें तो डीसी बारामूला का ये कहना था कि आज जो है अगर देखें तो कोविड केसेस में लगभग 8% जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें पिछले 1-2 हफ्तों की तो उसके चलते जो है हमारा रेट जो है वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। और
हो सकता है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में जो है इन केसेस में इजाफा और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से जो कोविड पॉजिटिव रेट्स है वो बारामूला की अगर देखें तो बारामूला के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा रेट्स जो है इस वक्त पॉजिटिव केसेस की जो है वो इस वक्त तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर कल की बात करें तो कल जो आंकड़े सामने आए हैं, लगभग अगर बारामूला की बात करें तो 315 के ऊपर जो केसेस वो सामने आए हैं, और उसी के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लगभग 2800 के ऊपर जो है केसेस कल देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम सोपोर की बात करें तो लगभग एक हफ्ते से जो है लगातार कोविड केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अगर हम सोपोर की बात करें तो सोपोर में भी जो है एक पैनिक जो है वो हो चुका है, और लोग जो है लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर जो है टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। और उसी के चलते जो जिला प्रशासन है, या अगर हम सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो अगर हम सोपोर हॉस्पिटल SDH सोपोर की बात करें तो वहाँ पे भी जो है डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसके चलते अगर हम देखें तो उसके चलते लोग काफ़ी पैनिक हुए हैं टाउन के अंदर, और लोग लगातार जो है हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर हम टेस्टिंग की बात करें, जो मास टेस्टिंग अभी भी हो रही है SDH सोपोर के अंदर, और लगातार जो मास टेस्टिंग लगभग अगर हम देखें तो 600 से 700 के टेस्टिंग जो है वो सामने लगातार देखने को मिल रही है। और अगर हम केसेस की बात करें तो सोपोर के 100 के आसपास जो है आंकड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें तो लगातार केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर हम वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी जो है सतर्क देखने को मिल रहा है। और अगर मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स में भी जो है भीड़ भाड़ जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। और अगर वहीं देखें एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है बार बार लोगों को गाइडलाइंस फॉलो SOPs फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस दे रही है, उसके मद्देनज़र जो है अब लोग भी सतर्क देखने को मिल रहे हैं, और लोग भी जो है इन गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। DC बारामूला की बात करें तो DC बारामूला का कहना है कि लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एहतियात बरतें, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो ये फ्लू चल रहा है इसमें अभी और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी लोगों को चाहिए कि वो पैनिक ना हो, क्योंकि अभी अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स के अंदर उस हिसाब से लोग एडमिट नहीं हो रहे हैं। अभी जो है होम आइसोलेशन पे ही जो है अभी काम चल रहा है, और लोग भी जो है रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके चलते अगर हम DC बारामूला की बात करें तो DC बारामूला का कहना है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर देखें कि लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अगर हम देखें मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए, हाथों को जो है बार बार सैनिटाइज किया जाए, ताकि इस कोरोना महामारी से जो है बचा जा सके। JK 24/7 के लिए बारामूला से नदीम की रिपोर्ट। वहीं अगर बात करें अब जम्मू की, तो आपको बता दूं कि जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर जितनी भी रेहड़ियां हैं आज वहां से उन्हें जो है खाली कराया गया। एक बार फिर से जो है JMC द्वारा जो है एनक्रोचमेंट ड्राइव का आगाज जो है देखने को मिला। देखिए हमारे संवाददाता अनिल की ये जम्मू से खास रिपोर्ट। आज जम्मू में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो है ड्राइव चलाई गई। हालांकि आपको बताते चले कि जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हैं तो उसके ठीक सामने आपको ये तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह से जो तस्वीरें हमने आज आपको दिखाने का पूरा प्रयास किया है, किस तरह से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है यहाँ पर पहुंची और ड्राइव चलाई गई। हालांकि यहाँ के लोगों का ये कहना था कि हमें जो शॉप्स अलॉट की गई थी, जो अलॉटमेंट करनी थी, वो पूरी तरह से अलॉट नहीं हुई है। हालांकि हमें किस तरह से वहाँ पर बैठे और किस तरह से अपने ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। हालांकि अब ये सवाल है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो ये ड्राइव चला रही है, ये उनका ये कहना था कि हम जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर ये गंदगी फैलाई जाती थी और कुछ इस तरह की जानकारियाँ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर के पास इनपुट्स पहुँचे थे कि यहाँ पर कुछ इलीगली तरीके के साथ जो है वो चीज़ें की जाती हैं। हाँ, हालांकि अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ACR को सुनते हैं, उनका क्या कुछ कहना था। क्या काम है सर? सवाल ये है, ये यहाँ की जो स्थानीय लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, इनका ये कहना है कि हमें जो शॉप अलॉट की गई थी वो अभी तक दी नहीं गई है। सर पहली बात है, ये सारे एनक्रोचर थे, फुटपाथ को कवर करके बैठे हुए थे। फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दरिया दिली दिखा के इनको एक अल्टरनेटिव जगह दी थी, जहाँ पर इनको तो इन्होंने अपनी शॉप्स, इन्होंने कुछ अपना कंट्रीब्यूट किया कि एक NGO थे उनके थ्रू इन्होंने बनाई। तो ये वहाँ पर इनको टाइम टू टाइम बोला गया कि आप चले जाओ वहाँ पर, ये जाते नहीं है वहाँ पर। बार बार मना करते हुए भी फिर भी ये वापस यहाँ पर आ जाते हैं। और अभी आपने हमें रिसेंटली बहुत सारी कंप्लेंट आई थी, क्योंकि
यहाँ पर देखो आप CD हॉस्पिटल है पूरा, इन्होंने इसका रास्ता यहाँ पर चौक करके रखा हुआ है। तो लोग दुखी होते थे, जो हमारे पेडिस्ट्रियन थे वो दुखी थे, पेशेंट दुखी थे, अनहाइजीनिक ये चीज़ें खिलाते थे। आप खुद ही वहाँ पर आपने देखा होगा कि सामान वहाँ पर कैसा पड़ा हुआ था। तो लोगों की सुविधा के लिए हमें जो भी काम करना होता है जम्मू म्यूनसिपैलिटी हमेशा करती है। तो आपने सुना कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ACR का क्या कुछ कहना था। पूरी बात आपने सुनी है कि यहाँ पर उनको शॉप्स तो अलॉट की गई हैं, हालांकि ये वहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं और यहाँ पर काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे थे और कहीं ना कहीं एनक्रोच कर इन शॉप्स पर बैठे हुए थे। और कहीं ना कहीं अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो है यहाँ पर ड्राइव चलाई गई है और इस पूरे जम्मू कश्मीर को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि हम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और इसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर को जो है स्मार्ट बनाना चाहते हैं। क्या इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो ड्राइव चलाई गई है, इस ड्राइव को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते आगे और बात करेंगे पुंछ राजौरी की भी, क्योंकि लगातार वहां पर भी कोविड के मामले जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने DC पुंछ के साथ खास बातचीत की और क्या कुछ कहना है आइए आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कोविड के बढ़ते हुए केसों के साथ साथ जिला राजौरी और पुंछ में भी कोविड ने काफी कहर मचाना शुरू कर दिया। इस वक्त हम खड़े हैं जिला पुंछ के अंदर, जहां हमारे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत जी हैं। इनसे भी जानेंगे क्योंकि इनके ऑफिस से भी बहुत सारे एम्प्लॉइज जो पॉजिटिव आए, किस तरह की तैयारियां इसको लेकर इनसे जानेंगे। सर, जिस तरह लगातार पुंछ से एक बार फिर पॉजिटिव केसों की तादाद बढ़ना शुरू हो चुकी है, किस तरह की तैयारियां इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक तैयारियों का ताल्लुक है तो तैयारियों का एक इसका स्टैंडर्ड ड्रिल है कोविड के इन्फेक्शन को डील करने का। उस स्टैंडर्ड ड्रिल पे हम काम करते हैं। 3T है, वैक्सीनेशन करते हैं और IC करते हैं। हम जहाँ ट्रैकिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसको लोगों को डिटेक्ट करते हैं कि कौन पॉजिटिव है और उनकी ट्रैकिंग करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। उसके साथ हम वैक्सीनेशन पे एम्फेसिस दिए हुए हैं और IEC एक्टिविटीज़ पे जो है वो हम जोर लगाए हुए हैं। ये सभी जो मल्टी डायरेक्शनल अप्रोचेज हैं वो उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लेकिन जो आपने कहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो बढ़े हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन से आप ट्रैक भी कर रहे होंगे, पूरी यूटी में और पूरे कंट्री में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसका जो मुख्य कारण है कि जो लेटेस्ट वायरस है ओमिक्रॉन, उसका इन्फेक्शन रेट जो है वो बड़ा हाई है और बहुत जल्दी से फैलता है। तो हम जो है पूरे सतर्क हैं, पूरा इसको ध्यान में रख के जो है वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे ऑफिस में पॉजिटिव आने का संबंध है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी स्ट्रेंथ है कि हम अर्ली डिटेक्शन करें। तो उसी दिशा में हमने अर्ली डिटेक्शन की है। हमने बहुत सारे ऑफिसेज की जो है वो स्क्रीनिंग करवाई है, जिसमें DC ऑफिस भी शामिल है। तो जब हम स्क्रीनिंग करके जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो पर्सनस हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारी पहली कामयाबी होती है। तो इसी तरह बाज़ारों में और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उस पर हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं और बहुत सारी जो सैम्पलिंग है फोकस्ड कर रहे हैं, जिससे हमारे केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो हम उसमें हमारा जो नंबर है उसमें ये झलकता भी है कि हमारा नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि हम फोकस टेस्टिंग कर रहे हैं और जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जब डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है सिस्टम है एक उनको डील करने का, उस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। काफी दूर दराज इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक का इलाका है। किस तरह की तैयारियां हैं हेल्थ को लेके, क्योंकि काफी परेशानियां तो वो फैसिलिटीज हेल्थ की आज भी हम इन इलाकों में देखते हैं उस जिस मैयार की होनी चाहिए नहीं है। किस तरह की तैयारियां उसको लेके हेल्थ के लेके? मैं आपको पहले भी बताते आया हूँ मीडिया के भाई बंधुओं को कि जो तैयारियों का ताल्लुक है वो तैयारियां जो हैं हमारी परफेक्टली ठीक चल रही हैं। आपने देखा होगा कि सरकार ने पिछली वेव में एक पंचायत लेवल पे कोविड केयर सेंटर बनाए थे। तो कोविड केयर जो सेंटर बनाए थे उनको हम दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं। उनमें जो जरूरी चीज़ें हैं उनको हम जो है ऑडिट कर रहे हैं और उनको हम एक इस लेवल का बना रहे हैं कि फर्स्ट एड के लिए जो लोग हैं वो गाँव में रहें, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वहीं रहें, उनको जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ना लाना
पड़े, तो उसकी तैयारियां हैं। दूसरा हमने कहा कि जितने भी एंट्री पॉइंट होते हैं, आपने देखा होगा बीजी का एंट्री पॉइंट है, अब डीकेजी तो आजकल ब्लॉक है, लेकिन वहां भी हमने जो है टेस्टिंग टीम रखी थी। और जो सिटी के एंट्री पॉइंट है वहां भी हम टेस्टिंग टीम रखते हैं, और ना सिर्फ टेस्टिंग टीम रखते हैं, हम उनको आईसी एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, उनको मास्किंग करवाते हैं, उनको जो है हम अवेयरनेस देते हैं। तो इस किस्म का एक जो सभी जो दिशाओं में मैंने पहले भी कहा कि कोविड को डील करने के जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, उन पे सभी पे हम साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। हमने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, और हमारे जो रिजल्ट आएंगे इसके वो भी अच्छे आएंगे। और हमारी स्ट्रेंथ, आपको मैं जमशेद जी एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की स्ट्रेंथ ये है कि हमें जो पब्लिक है, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो एनजीओज हैं और जो व्यापार मंडल के लोग हैं, उनसे सभी से हमें भरपूर सहयोग मिलता है और वो हमें सहयोग देते हैं। उनके सहयोग से जो हमारे रिजल्ट्स हैं और बेटर होते हैं। आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि पुंछ जिला ने पिछले कोविड की पहली और दूसरी लहर में भी बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे नतीजे भी उसको देखने के मिले। पुंछ के अंदर आने के लिए 2 रास्ते हैं, बीजी जहां आपका एक चेक पोस्ट लगा है, आने वालों लोगों की सैंपलिंग के बाद उनको अंदर आने की इजाजत थी। इस तरह डीकेजी की बात करें, मगर एक बड़ा चैलेंज रहता है हर बार पुंछ के लिए कि कश्मीर से लोग पैदल सफर करना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि वो एरिया बंद पड़ा है जरूर हाईवे, मगर उसके बावजूद भी वहां से लोग कुछ इस तरफ आना शुरू करते हैं। हालांकि ये कहें कि जम्मू से ज्यादा कश्मीर से पॉजिटिव मामले से इन लोगों को एंट्री के ना कर पाए या रास्ते में इनको रोका जाए, इसके लिए किस तरह की तैयारी है? आपने शायद मुगल रोड पे देखा होगा कि एक पॉइंट आता है जहां चंडीगढ़ करके, तो वहां हमने एक टीम रखी हुई थी जब ये मुगल रोड थ्रू था। लेकिन जब ये मुगल रोड बंद हो गया तो यकीनन वहां से ट्रैफिक बंद हो गई, तो हो सकता है हम इसको विफलियाज वाले एरिया में एक टीम स्टेशन करेंगे। कभी कभी जो आपने कहा कि जो अभी तो बर्फ पड़ी हुई है, अभी तो उस किस्म का मूवमेंट देखने में नजर नहीं आया, लेकिन अगर कहीं लोग जो हैं वो पैदल आना शुरू हो जाते हैं तो हमारे जो एरियाज हैं जहां वो आते हैं, जैसे लोरन का एरिया है, जब अफलियाज का एरिया है, चंडीगढ़ का एरिया है, तो हम वहां टीम्स लगा देंगे। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो टेस्टिंग है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, पब्लिक का सपोर्ट है, और हमारा जो 3T को हम एक रिलीजियस वे से इंप्लीमेंट करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। हम यकीनन उसको इंप्लीमेंट करेंगे। हूसोएवर कहीं से भी आएंगे उनको हम डिटेक्ट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, और जो भी प्रोटोकॉल होगा वो फॉलो करेंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत जी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई। और सबसे बड़ी बात है कि गुज़िश्ता साल जब सरकार की तरफ से पंचायत लेवल पर एक सेंटर खोलने की बात कही गई थी, उसमें कुछ बेड्स भी लगाए गए थे, मगर इनकी तरफ से उसको भी लेके एक बड़ी बात कही गई है कि उनको भी दोबारा रीएक्टिव करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कोविड की पहली और दूसरी लहर में पुंछ में बहुत अच्छा काम हुआ और उम्मीद है इस बार भी उसी तरह का बेहतर काम किया जाएगा, जिसके लिए लोगों का ताउन इनको पूरी तरह मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अनंतनाग की, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम में करवट बदली है और ऐसे में पहाड़ी इलाकों की बात करें तो लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी, और ऐसे में अगर अनंतनाग की बात की जाए तो टेम्परेचर में भी काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिली। देखिए शाह जुनैद की ये खास रिपोर्ट। कड़कड़ाटी ठंड की वजह से जहां आम लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब लोगों को चलने फिरने में भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे मौसमियात की बात करें तो मौसमियात ने पहले ही प्रेडिक्शन की गई थी कि अगले 2 दिन तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती है। इसी के चलते पीर पंचाल रेंज की बात करें तो पीर पंचाल रेंज में कल शाम से बर्फबारी हुई है और टेम्परेचर में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर पहलगाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो वहां पर भी कल शाम को हल्की बर्फबारी हुई है और टेम्परेचर -12 से -11 तक पहुंच चुका है। अगर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को 1 वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे काम कर रही है और ट्रैफिक को 2 तरफा खोलने के लिए काम जो है वो चल रहा है। JK 24/7 के लिए अनंतनाग से मैं शाह जुनैद। तो चलिए बढ़ते आगे अब बात करेंगे बडगाम की, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान है। पिछले 8 दिनों से उस इलाके में बिजली ना होने के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता जहूर की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम एक्चुअली लगभग पिछले 10 दिनों से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो 2 दिन पहले इन्होंने एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल किया था जिसको बस केवल 4 या 5 घंटे निकले, इससे ज़्यादा नहीं। हम बार बार इन एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये कहते हैं कि लोड है वो है ये है, सब बहाने बनाते हैं, लेकिन हम इनको बताते हैं यहाँ पे हर शॉपकीपर्स के पास एक मीटर है, एज पर मीटर ये पे करते हैं, तो ये लोड कौन सा है, जो जितना लोड यूज़ करता है वो उसके लिए पे भी करता है।
तो ये एक बहाना है, एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं, ये मतलब अच्छी तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे। मैं यहाँ बड़गाम का एक दुकानदार हूँ। हमेशा जब भी देखते हैं यहाँ बिजली की क्राइसिस, ट्रांसपोर्ट की क्राइसिस, हर एक चीज़ में मसला पड़ता है। रिसेंटली परसों यहाँ ये ट्रांसफार्मर जल गया और एक बार, अभी 5 ही दिन हो गए, मुझे लगता है 5 दिन पहले हमें बिजली नहीं थी। 2 दिन में भी बटवार और एतवार हमें लॉकडाउन आ गया। मंडे के दिन 2 घंटे 3 घंटे बिजली रहा है, उसके बाद चला गया, बोला कि जल गया। अगर हम माने क्या ये इलाका मीटर्ड है पूरा, आप खुद देख सकते हैं अभी भी मीटर के हिसाब से बिजली चल रही है। मैं खुद बिल भर रहा हूँ बिजली मीटर के हिसाब से, मगर फिर भी समझ नहीं आता है। हमें जब भी देखना पड़ता है बिजली के क्राइसिस, और मेरा जो काम है ये बिजली पर ही, मेरा रोजगार चलता है इसी बिजली पे चलता है, मैं मोबाइल पे नहीं करता, फिर भी समझ नहीं आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़गाम मेन अड्डे में, जो कि टाउन है, मेन सेंट्रल बड़गाम। और यहाँ पर दुकानदारों का ये कहना है कि 1 हफ्ते से हमारी बिजली जो है वो गुम है। और यहाँ पे कई जो दुकान हैं उनका यही कहना है कि हमारा रोज़गार बिल्कुल ही बिजली पर, लाइट पर है, क्योंकि हम मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, आदमी का ट्रांसफार्मर का काम है, इलेक्ट्रॉनिक का काम है, इलेक्ट्रिक का काम है। जिनका यही कहना था कि बहरहाल हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए बार बार, और उनका यही कहना था कि शाम तक आपका ट्रांसफार्मर आएगा, शाम तक आपकी बिजली आएगी, लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया। इस ज़मीन में अगर हम देखें तो ये हाल है मेन टाउन का, तो जो दूर रफ्ता इलाके हैं उनमें क्या हाल होता होगा तो ये खुदा ही बेहतर जानता है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। तो चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे डोडा की, जहां पर आज वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट द्वारा जो है तेंदुए के 2 बच्चों को अलग अलग जगहों से पकड़ा गया। देखिए हमारे संवाददाता वसीम वट्टू की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट डोडा के अंदर है, और जिस तरह से आपको बताऊं कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अलग अलग लोकेशन से लेपर्ड के 2 बच्चे लाए हैं, और जिस तरह से आपको बताऊं कि राजगढ़ के इलाके से एक लेपर्ड का बच्चा कल रात को उन्होंने लाया था, और आज जो है गुदना के इलाके से दूसरा लेपर्ड का बच्चा लाया है। काफी छोटी उम्र है इन दोनों बच्चों की। इनसे पूरी जानकारी लेंगे, जो डिपार्टमेंट का अमला वहां पे रेस्क्यू करने गया था, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर आपका वेलकम है, थोड़ा सा ये डिटेल से मुझे बताएं, इनको कहां से आपने रेस्क्यू किया और इनकी उम्र कितनी लगभग होगी? और मेरा नाम रफत लतीफ़ है, मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कंट्रोल रूम डोडा का एम्प्लॉय हूँ जी। हमें राजगढ़ से एक कंप्लेंट मिली कि यहाँ पे लेपर्ड का बच्चा जो है रिहायशी इलाके के नज़दीक जो है देखा गया है। तो जब हमें कंप्लेंट मिली तो उसके बाद हमारा अमला जो है कंट्रोल रूम डोडा से चला। लगभग हमें 3-3.5 घंटे यहाँ से जाने में लगे, और वो जो एरिया जो है वो स्नोबाउंड एरिया है जी। तो रेस्क्यू करने में हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसके बाद इसको रेस्क्यू किया गया, और रेस्क्यू करने के बाद इसको कंट्रोल रूम डोडा लाया गया। लगभग कितनी उम्र इस लेपर्ड के बच्चे की होगी? क्या ये रिहायशी आबादी में आया था? ये रिहायशी आबादी में पूरा नहीं था, रिहायशी आबादी के नजदीक था, वहाँ पे लोगों ने इसको पाया था। तो उम्र इसकी लगभग 1 महीने के करीब है। तो जो दूसरा लेपर्ड का बच्चा आज आपने लाया, ये कौन से इलाके से लाया? ये हमें कंप्लेंट आई शेखपुरा गुंदना से। तो शेखपुरा गुंदना से हमें कंप्लेंट आई, यहाँ से हमारा अमला फिर से शेखपुरा गुंदना की तरफ चला। तो लगभग हमें 3 घंटे यहाँ से लगे रेस्क्यू करने के बाद, और रेस्क्यू करने में भी लगभग हमें 1 घंटा लगा वहाँ पे। रेस्क्यू करने के बाद उसके बाद हमने लोगों से बात की इनके बारे में, और इसको कंट्रोल रूम डोडा वापस लाया गया। लोगों से खास करके क्या अपील होगी, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे खास करके आपकी अपील क्या होगी? लोगों से हमारी यही अपील है, ये जंगल की चीजें हैं, इनको जंगल में ही रहने दिया जाए। ऐसे लोग कभी जंगल की तरफ अगर जाते हैं या कहीं रास्ते उनका रास्ता है माल मवेशियों का उधर से, तो जब वो देखते हैं कहीं पे, क्योंकि लेपर्ड जो होती है ये अपने बच्चे को किस जगह पे छुपाती है, उसके बाद वो शिकार के लिए चली जाती है। उसको पता होता है कि मैंने बच्चा कहाँ पे रखा है, और वो वापस शिकार करने के बाद उस जगह आके अपने बच्चे को वहां से उठा ले जाती है। लेकिन क्या होता है कि लोग जब उन रास्तों से अपने माल मवेशियों को ले जाते हैं, वो जब वहां देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना किया जाए, सबसे हमारी अपील है। जंगल की चीजें हैं, इन्हें जंगल में रहने दिया जाए, इन सभी की मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और साफ तौर पे सुना आपने कि जो जंगल की चीजें हैं उनको जंगल में ही रहने दीजिए। जिस तरह से उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग जो है इनके साथ छेड़खानी करते हैं, और जो इनकी माएँ होती हैं कहीं ना कहीं पूरी बस्ती को वो नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इस पर गौर करेंगे, कोई भी इनके साथ छेड़खानी ना करें, ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं अलग अलग जिलों में, जहां पर रिपोर्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
रिपब्लिक डे से पहले ही वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी इक़दाम जो हैं बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त आप मौजूद हैं श्रीनगर के लाल चौक इलाके में और मेरे पीछे आप घंटाघर देख रहे हैं। बिल्कुल घंटाघर के सामने इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त डिप्लॉय की गई है, जो यहाँ पर जामा तलाशी जो है अंजाम दे रही हैं। और जिस तरह से आप विजुअल्स में साफ तौर पर देख रहे हैं कि लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है और उनकी जामा तलाशी जो है वो ली जा रही है। लाइन में उनको खड़ा किया जा रहा है और एक एक करके उनके बैग्स हों या उनकी गाड़ियाँ हो या वो टू व्हीलर पर सवार हों, उनको रुकने के लिए कहा जा रहा है और उनकी पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। जिस तरह से 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि ख्वाजा बाजार इलाके में एक सस्पिशियस बैग देखा गया था जिसे बाद में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज़ किया था। आज सुबह ही एक और भी खबर सामने आई थी जिसमें एक सस्पिशियस बैग पाया गया था और उसके बाद वहाँ पर डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया था, लेकिन वो बैग जो है खाली था। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त सिक्योरिटी इक़दाम जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और इस वक्त हम लाल चौक में मौजूद हैं जिसे सिटी का दिल कहा जाता है। और सिटी के दिल में आप ये देखिएगा इस वक्त विजुअल्स में कि यहाँ पर जामा तलाशियाँ जो हैं वो अंजाम दी जा रही हैं और लोगों को रोका जा रहा है, फिर चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हों या बच्चे हों, उनको रोका जा रहा है और उसके बाद तलाशी लेकर उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो जो रिपब्लिक डे है उस पर कोई नासाजगार वाक़या जो है वो ना पेश आए, इसके चलते ये इक़दाम जो हैं यहाँ पर उठाए गए हैं। और इन विजुअल्स में जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है और तलाशियाँ जो है अमल में लाई जा रही हैं। आप ये इस वक्त बराह रास्त इन विजुअल्स में ये देख रहे हैं कि नौजवान हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, उनको रोक कर आगे बढ़ने दिया जा रहा है। इस हवाले से जैसे ही कोई और मालूमात हम तक पहुंचती हैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन मुदस्सिर खान को इजाज़त। तो आज के इस प्रोग्राम रिपोर्टर में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।